पासवर्ड्स। उफ, हम सब इनसे नफरत करते हैं, है ना? बहुत लंबे, बहुत मुश्किल और याद रखने में नामुमकिन। और सच कहूं तो हम सब इन्हें बार बार इस्तेमाल करते हैं या थोड़े बहुत बदलाव के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम हैकर्स के लिए बहुत आसान निशाना बन जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बस कुछ ही सालों में पासवर्ड्स खत्म हो सकते हैं? क्या हो अगर लॉग इन करने का एक ऐसा तरीका हो जो आसान, तेज और लगभग अनहैकेबल हो? सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर ऐसा है नहीं। इसे पास कीज कहते हैं और ये आ चुकी है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये असल में क्या है, ये कैसे काम करती हैं और सबसे जरूरी, इन्हें गूगल, पेपाल और दूसरी सर्विसेज पर अभी कैसे सेटअप करें। ये सचमुच ऑनलाइन सिक्योरिटी का भविष्य है और ये आपके सोचे हुए से कहीं ज्यादा आसान है। तो ये पास की आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, एक सीक्रेट शब्द टाइप करने के बजाय पास की हर वेबसाइट के लिए एक डिजिटल फिंगरप्रिंट या एक सुरक्षित फिजिकल चाबी की तरह है। लेकिन ये उससे भी बेहतर है, क्योंकि आपको असल में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये रहा इसका सबसे आसान वर्जन। जब आप एक पास की बनाते हैं तो आपका डिवाइस, आपका फोन, आपका लैपटॉप दो अनोखी गणितीय रूप से जुड़ी हुई कीज बनाता है। एक आपके डिवाइस पर सुरक्षित रहती है और दूसरी उस वेबसाइट को भेज दी जाती है जिसमें आप लॉग इन कर रहे हैं। ये एक सीक्रेट हैंडशेक के दो हिस्सों की तरह है। जब आप लॉग इन करना चाहते हैं तो पासवर्ड टाइप करने के बजाय आप बस अपने डिवाइस पर कंफर्म करते हैं कि ये आप ही हैं, अपने फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन या पिन से। फिर आपका डिवाइस सुरक्षित रूप से अपनी चाबी का आधा हिस्सा वेबसाइट को भेजता है। अगर दोनों हिस्से मैच हो जाते हैं, बूम, आप लॉग इन हो गए। न कुछ टाइप करना, न कुछ याद रखना। यह पूरा सिस्टम फाइडो स्टैंडर्ड्स नामक चीज पर बना है, जो यह कहने का एक फैंसी तरीका है कि एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने इस बात पर सहमति जताई है कि यह कैसे काम करेगा, जिससे यह यूनिवर्सल और अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित बन जाता है। अब पासकीज इतने बड़े गेम चेंजर क्यों हैं? यह दो बड़े सुरक्षा फायदों पर निर्भर करता है। ये लगभग फिशिंग रेसिस्टेंट है। पासवर्ड के साथ एक नकली वेबसाइट आपको अपनी जानकारी टाइप करने के लिए धोखा दे सकती है, लेकिन पासकीज के साथ आपका डिवाइस केवल उसी असली वेबसाइट के साथ काम करता है जिसके साथ इसे रजिस्टर किया गया था। अगर कोई हैकर आपको एक नकली साइट पर भेजता है तो आपका डिवाइस बस ऑथेंटिकेट ही नहीं करेगा। ये ऐसा है जैसे आप अपने घर का ताला उस चाबी से खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो सिर्फ आपके पड़ोसी के दरवाजे पर काम करती है। दूसरा, हैकर्स के लिए वेबसाइट के सर्वर से चुराने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर किसी कंपनी का डेटाबेस हैक हो जाता है तो आपका पासवर्ड, भले ही एन्क्रिप्टेड हो, खतरे में पड़ सकता है। पास कीज के साथ वेबसाइट आपकी चाबी का केवल आधा हिस्सा स्टोर करती है, जो दूसरे आधे हिस्से के बिना बेकार है, जो आपके डिवाइस पर सुरक्षित है। यह एक बैंक लॉकर की तरह है जिसे दो चाबियों की जरूरत होती है, लेकिन बैंक के पास हमेशा सिर्फ एक ही चाबी होती है। अब कोई कमजोर पासवर्ड नहीं, कोई पासवर्ड दोबारा इस्तेमाल नहीं और फिशिंग घोटालों में फंसना भी नहीं। यह हर तरह से फायदेमंद है। ठीक है, बातें बहुत हुई, चलिए असल में एक सेटअप करते हैं। अच्छी खबर यह है कि पासकीज कई पॉपुलर सर्विसेज पर पहले से ही सपोर्टेड है। मैं आपको गूगल और पेपाल दिखाऊंगा, लेकिन प्रक्रिया हर जगह लगभग एक जैसी है। सबसे पहले आपके गूगल अकाउंट के लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज गूगल से जुड़ी होती हैं। myaccount.google.com सिक्योरिटी पर जाएं और हाउ यू साइन इन टू गूगल को ढूंढें। आपको पास कीज का एक ऑप्शन दिखाई देगा। पास कीज पर क्लिक करें। गूगल शायद आपसे एक बार और साइन इन करने के लिए कहेगा, ताकि यह कंफर्म हो सके कि ये आप ही हैं। बस दिए गए निर्देशों का पालन करें। एक बार ऑथेंटिकेट होने के बाद आपको क्रिएट अ पास की स्क्रीन दिखाई देगी। कंटिन्यू दबाएं। फिर आपका फोन या कंप्यूटर आपसे कंफर्म करने के लिए आपका फिंगरप्रिंट, फेस आईडी या पिन इस्तेमाल करने के लिए कहेगा। वो कर दीजिए और बस हो गया। अब आपके पास गूगल के लिए एक पास की है। अगली बार जब आप लॉग इन करेंगे तो हो सकता है कि आपको अपना पासवर्ड टाइप करने के बजाय सिर्फ अपने फोन पर एक प्रॉम्प्ट मिले। अगला है पेपाल, जो आपके फाइनेंस के लिए बहुत जरूरी है। अपने पेपाल अकाउंट में लॉग इन करें। अपनी सेटिंग्स में जाएं, वो छोटा गियर आइकन
और फिर सिक्योरिटी पर क्लिक करें। नीचे स्क्रॉल करें और आपको पास कीज का एक ऑप्शन दिखना चाहिए। टर्न ऑन पर क्लिक करें। फिर से पेपाल इसे कंफर्म करने में आपकी मदद करेगा। ये आपसे आपके डिवाइस पर आपके बायोमेट्रिक्स या पिन से कंफर्म करने के लिए कहेगा। उसे कंफर्म कर दें। बूम! आपका पेपाल अब एक पास की से सुरक्षित है, किसी भी पासवर्ड से कहीं ज्यादा सुरक्षित। माइक्रोसॉफ्ट, बेस्ट बाय और दूसरी सर्विसेज भी तेजी से पास की सपोर्ट ला रही हैं। अपने पसंदीदा ऑनलाइन अकाउंट्स की सिक्योरिटी सेटिंग्स में हमेशा पास की या पासवर्डलेस ऑप्शन को चेक करें। एक और बात, आपकी पास कीज आपके एप्पल, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम में सुरक्षित रूप से सिंक हो जाती है। तो अगर आप इसे अपने आईफोन पर सेट करते हैं तो आप इसे अपने मैक या आईपैड पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत सुविधाजनक है। अब आप सोच रहे होंगे, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का क्या? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत से लोग अपने पासवर्ड के साथ 2FA या MFA का उपयोग करते हैं, जो सुरक्षा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन असली बात यह है, पास कीज स्वाभाविक रूप से फिशिंग रेसिस्टेंट होती है। तो कई मायनों में एक पासकी पासवर्ड और पारंपरिक 2FA की तुलना में समान या शायद बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है, खासकर सोफिस्टिकेटेड फिशिंग हमलों के खिलाफ। जब आप एक पासकी का उपयोग करते हैं तो आप असल में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक बहुत ही सुरक्षित फिशिंग प्रूफ रूप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो आपके डिवाइस में ही बना होता है। ये उस लॉगिन के लिए एक अलग टेक्स्ट मैसेज कोड या ऑथेंटिकेटर ऐप कोड की जरूरत को खत्म कर देता है। तो ये थी पूरी बात। पासकीज सिर्फ एक दिखावा नहीं है, वे ऑनलाइन सुरक्षा और सुविधा का भविष्य है। वे पारंपरिक पासवर्ड की तुलना में आसान, तेज और बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। मेरा आपको चैलेंज है, अभी जाएं और अपना गूगल अकाउंट, अपना पेपाल या कोई भी बड़ी सर्विस जिसे आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, उसे चेक करें। देखें कि क्या वे पासकीज ऑफर करते हैं और उन्हें सेटअप करें। आज ही अपनी डिजिटल लाइफ को सुरक्षित करना शुरू करें। अगर इस वीडियो ने आपको पासकीज समझने में मदद की तो लाइक बटन दबाएं। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप सबसे पहले किस सर्विस पर इन्हें इनेबल करने जा रहे हैं। और ऐसे साइबर सिक्योरिटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, जो वाकई में फर्क लाते हैं। सुरक्षित रहें।